बहारें हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम केंद्रित है मशहूर संगीतकार कल्याण जी पर। बातचीत कर रहे हैं ख्याति भारती और धीरज प्रकाश। धीरज, इस कार्यक्रम के पहले भागों में हमने कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी पर, कल्याण जी के व्यक्तित्व पर और किस तरह फिल्मों में संगीत दिया और क्या रेपो रहा उनका अपने समकालीन निर्देशकों के साथ, अभिनेताओं के साथ, हमने बहुत सी बातें की। और बातचीत में ये भी जिक्र किया था कि बहुत से ऐसे निर्देशक हुए हैं जिन्होंने पहली बार अपना करियर कल्याण जी, आनंद जी के साथ शुरू किया, लेकिन कुछ ऐसे दिग्गज निर्देशकों के साथ भी कल्याण जी, आनंद जी ने काम किया, जैसे वी शांताराम। एक फिल्म आई थी 1987 में, झंझार, जिसके निर्देशक थे वी शांताराम और अभिनय किया था सुशांत रे और पद्मिनी कोल्हापुरी ने। बिल्कुल ठीक कहा ख्याति आपने। आपने हालांकि कहा कि उन्होंने बहुत सारे नए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया, लेकिन वी शांताराम उस वक्त तक न केवल वेटरन्स में शामिल हो गए थे जी। जब ये फिल्म रिलीज हुई उस वक्त वी शांताराम की उम्र 85 वर्ष की थी और वो 70 साल लगातार फिल्मों में निर्माण, निर्देशन और दूसरे काम वो कर चुके थे। जो इस फिल्म के हीरो थे सुशांत रे, वो उनके ग्रैंडसन थे और उससे पहले बाल कलाकार के तौर पे वो पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ ही एक और फिल्म कर चुके थे, थोड़ी सी बेवफाई, जो शायद 7 साल पहले उन्होंने की थी। पद्मिनी कोल्हापुरी उस फिल्म में भी उनकी हीरोइन थी। ये फिल्म बतौर हीरो सुशांत रे की पहली फिल्म थी। ये फिल्म वी शांताराम की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद किसी फिल्म के डायरेक्शन और प्रोडक्शन के साथ उनका नाम नहीं जुड़ा हुआ है। झंझार दरअसल अलग सा एक नाम है, अजीब सा नाम है, लेकिन झंझार का अर्थ होता है आग। और इस फिल्म का नाम भी जब शुरू में, जब ये फिल्म लॉन्च हुई थी, उस वक्त आग की लपटें या कुछ इसी तरह का रखा गया था। ये फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली सिनेमाघरों में, लेकिन हाँ, इसके गाने अच्छे खासे पॉपुलर हुए थे। क्यों ना एक गीत इस फिल्म का सुनवाया जाए धीरज श्रोताओं को? जी बिल्कुल।
ये तो हमने बात की वी शांताराम के साथ कल्याण जी आनंद जी के काम की। जैसा कि पहले भी हमने कहा कि कुछ नए निर्देशकों के साथ भी आनंद जी और कल्याण जी ने काम किया। उसी में एक निर्देशक थे फिरोज खान। कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी मशहूर थी अपने क्लासिकल टच के साथ गाने देने में। लेकिन जब फिरोज खान ने फिल्में बनानी शुरू की तो उनकी डिमांड कुछ अलग थी, क्योंकि एक अलग टेम्परामेंट के व्यक्ति थे। थोड़ा सा वेस्टर्न टच उनकी पर्सनालिटी में भी दिखता था और उनकी सोच में भी, और एक अरेबिक टच, एक वेस्टर्न टच वो अपने गानों में चाहते थे। तो जब एक इंटरव्यू में किसी ने कल्याण जी आनंद जी से पूछा कि कैसे ये संभव हो पाया कि आप बिल्कुल एक नई दिशा में आए फिरोज खान के साथ, क्योंकि उससे पहले इस तरह का संगीत उन्होंने नहीं दिया था। तो कल्याण जी ने कहा कि देखिए, हम तो दुकानदार हैं और जिस तरह का ग्राहक हमारे पास आएगा और जो सामान उसे हमसे चाहिए वही हमें देना होगा, और यही एक अच्छे दुकानदार की खासियत भी होती है। तो जो उनकी पहली फिल्म थी अपराध फिरोज खान की, उसमें संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। फिरोज खान स्टाइल आइकन के रूप में जाने जाते हैं बॉलीवुड में, और उनका हर चीज का अपना एक स्टाइल है। उनकी फिल्में अलग तरह की होती हैं, उनकी फिल्मों का म्यूजिक अलग तरह का होता है, उनकी अपने जीवन जीने का अंदाज भी एकदम अलग तरह का था जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करता था। उन्होंने 60 के दशक में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और बहुत जल्दी ही 70s की शुरुआत में ही अपराध फिल्म का निर्माण और निर्देशन उन्होंने शुरू किया। असल में निर्माण और निर्देशन में आने की जो उनकी वजह थी वो भी यही थी कि उनको लगता था कि उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उनके लिए रोल नहीं लिखे जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद ही अपनी फिल्में बनाऊंगा और उसमें अपने हिसाब से जिस तरह से मुझे पेश किया जाना चाहिए मैं करूंगा। एक और खास बात जो उनके व्यक्तित्व को अलग तरीके से बताने के लिए काफी है कि उन्होंने लगभग 10 साल एक्टिंग करने के बाद वो निर्माण के क्षेत्र में आ गए। उसके बाद वो 30 साल से ज्यादा समय तक फिल्मों में काम करते रहे, लेकिन इस दौरान उन्होंने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई हैं। 8 फिल्में हैं केवल जो उन्होंने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की हैं 30 साल के स्पैन में। अपराध इस क्षेत्र में यानी निर्माण और निर्देशन के क्षेत्र में उनकी डेब्यू फिल्म थी। उनके साथ इस फिल्म में मुमताज थी जो कि उनकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी और बाद में उनकी रिश्तेदार भी बनी। फिरोज खान के बेटे फरदीन खान की शादी मुमताज की बेटी के साथ हुई है। अपराध फिल्म की जो शूटिंग हुई थी उसका एक बड़ा हिस्सा विदेश में शूट किया गया था, और इस फिल्म के साथ एक इंटरेस्टिंग बात ये जुड़ी हुई है कि फिल्म के जो कोरियोग्राफर थे वो उस टीम का हिस्सा नहीं थे जो बाहर शूटिंग के लिए गई थी। तो वहां पर जिन गानों की शूटिंग हुई है उनको मुमताज ने कोरियोग्राफ किया था। तो एक गाना इस फिल्म से सुनना बनता है। हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं, हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं, हमारे हाँ तुम्हारे और कितने ठिकाने हैं। कसम से किसी को नहीं मैं जानती, अच्छा और किसी को नहीं पहचानती। अरे छोड़ो छोड़ो ये तो बहाने हैं, हमारे सिवा हाँ तुम्हारे और कितने दीवाने हैं, तुम्हारे और कितने ठिकाने हैं। खूबसूरती और वफा देखी न दोनों एक जगह, हाँ देखी न दोनों एक जगह। होते हैं मर्द बड़े शक्की, बात है ये बिल्कुल पक्की। भोली सी आती हो नजर, हाँ हाँ भोली सी आती हो नजर, हो चंचल चालाक मगर औरत का दिल जाने नहीं, आप हमें पहचाने नहीं।
आने हैं हमारे सिवा, तुम्हारे और कितने दीवाने हैं, तुम्हारे और कितने ठिकाने हैं। धीरज, आपने कहा कि बहुत ही मशहूर फिल्में फिरोज खान ने बनाई, चाहे वो धर्मात्मा की बात करें हम, या कुर्बानी की कहें, या जाबाज की कहें। उनकी अधिकतर फिल्मों में संगीतकार के तौर पर काम किया कल्याण जी आनंद जी ने। और फिरोज खान से संबंधित एक बात कल्याण जी आनंद जी ने बताई थी कि फिरोज खान हमेशा नए सिंगर्स को ट्राई करना पसंद करते थे। जैसे कुर्बानी में उन्होंने नाजिया हसन को इंट्रोड्यूस किया, और वो कभी भी पैसों की चिंता नहीं करते थे कि नहीं उनका बजट इतना है तो आप इसी बजट में सिंगर्स रखिए। ऐसा वो बताते हैं कि फिरोज खान ने कभी भी नहीं किया। वो कभी माइंड नहीं करते थे कि एक गाने को बनाने में कितना पैसा लग रहा है। तो धीरज, इस बात से ये तो पता चलता ही है कि फिरोज खान साहब संगीत के कितने बड़े ज्ञानी थे कि एक अच्छा संगीत बनाने के लिए पैसा उनके लिए मैटर नहीं करता था। मैंने अभी बात की थी नाजिया हसन के बारे में, तो जहां एक और हम तारीफ कर रहे हैं फिरोज खान की, वहीं एक खुले दिल की बात मैं कल्याण जी आनंद जी के साथ भी कहना चाहूंगी कि वो भी माइंड नहीं करते थे कि अगर इस फिल्म में संगीत हम दे रहे हैं तो सारे गीतों का संगीत हम ही देंगे, जिसका मैंने जिक्र किया नाजिया हसन के एक गीत का जो फिल्म कुर्बानी में था। दरअसल नाजिया हसन का जो गीत था आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में, ये गीत फिल्म में बिद्दू ने तैयार किया था। कुर्बानी फिल्म में 2 म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, कल्याण जी भाई आनंद जी भाई एक और बिद्दू एक। बिद्दू ने उस फिल्म के 2 गीतों का म्यूजिक कंपोज किया था, एक इसका और एक और गीत था लैला ओ लैला। लेकिन बाकी जो गीत थे और बैकग्राउंड म्यूजिक वो तैयार किया था कल्याण जी भाई आनंद जी भाई ने। ये फिल्म 1980 में आई थी और इस फिल्म की जो कमाई थी वो इतनी ज्यादा थी। इस फिल्म ने कितनी कमाई की होगी इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि फिल्म के म्यूजिक की कमाई से ही फिरोज खान ने फिल्म की लागत से ज्यादा पैसा निकाल लिया था। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, पल में ऐसे लगे, पल में ऐसे लगे जिस्म से जान जैसे जुदा हो, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी, जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी, तुमको पालूं अगर, तुमको पालूं अगर, हर कमी मेरी हो जाए पूरी, जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी। ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर, ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर,
तन्हाई सनम, तन्हाई सनम शहनाई बन जाए जहां पर हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। धीरज प्रकाश मेहरा के साथ भी कल्याण जी और आनंद जी का जो रेपो था वो बड़ा अलग सा था। उनके साथ बहुत सी फिल्में इन दोनों ने की और प्रकाश मेहरा के बारे में कल्याण जी आनंद जी का कहना है कि ये दोनों भाई एस्ट्रोलॉजी और फेस रीडिंग में भी महारत रखते थे। जी, खासकर आनंद जी वो एस्ट्रोलॉजी और फेस रीडिंग किया करते थे। तो जब प्रकाश मेहरा अपने शुरुआती दिनों में परेशान हुआ करते थे या स्ट्रगल कर रहे थे और उनके पास पैसों की कमी होती थी, तो ये अक्सर उनसे कहा करते थे कि आपकी जो आईब्रोज हैं वो बहुत थिक हैं और देखिएगा आप एक दिन कारों में घूमेंगे, और ऐसा हुआ भी। दूसरे वो कहते हैं कि प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों में जो आइटम नंबर्स हैं वो उस पे बड़ा जोर देते थे कि मेरी फिल्म में एक गाना आप ऐसा बनाइए जिसको हम एज आइटम सॉन्ग रख सकें। हम बात करें सलामे इश्क की, या हाथ की सफाई का भी एक गाना था, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। ऐसे बहुत से गीत हैं प्रकाश मेहरा की फिल्म में जो आइटम नंबर्स थे और जिसमें संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, और पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। देवदास मितवा गाओ चंद्रमुखी के पास आओ, देवदास मितवा गाओ चंद्रमुखी के पास आओ। अरे चंद्रमुखी हो या पारो की फर्क पेंदा यारो, चंद्रमुखी हो या पारो कोई फर्क नहीं है यारो, यारों को तो जीने का बहाना चाहिए। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, अरे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। हफ्ते इस गम में पी के बिछड़ा है दिलदार मेरा, अरे बिछड़ा है दिलदार मेरा। 2 हफ्ते इस खुशी में पी के मुझको मिला प्यार तेरा, वो पारो मुझको मिला प्यार तेरा। पीना लेकिन कम, खुशी हो या गम, अरे पीना लेकिन कम, खुशी हो या गम। खूब पिएंगे हम खर्रा हो या रम, अरे खूब पिएंगे हम खर्रा हो या रम। अरे पी के महीना यूं बिताना चाहिए, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, अरे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। धीरज 1974 में एक फिल्म आई कोरा कागज, जिसका टाइटल सॉन्ग बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और इस फिल्म में भी संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म के हीरो थे विजय आनंद और उनके साथ थी जया भादुरी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनिल गांगुली ने। ख्याति कोरा कागज जो फिल्म थी 1974 में आई थी और ये फिल्म एक अलग तरह की फिल्म थी। इसके बारे में कुछ किस्से इस तरह से चलते हैं
कि इस फिल्म को बनाने में बहुत लंबा समय लगा था किसी वजह से। एक वजह तो ये भी थी कि इसके फाइनेंसर्स ने प्रोड्यूसर्स का साथ बीच में छोड़ दिया था। इसके अलावा इस फिल्म में जो हीरोइन का रोल था, जिसे जया भादुरी जी ने प्ले किया था, उनका रोल फिल्म के हीरो के रोल के मुकाबले में बहुत स्ट्रांग था और इस वजह से उस वक्त के बड़े हीरो ने इस फिल्म को करने से किनारा कर लिया। तो फिर उस वक्त विजय आनंद साहब को ढूंढ के निकाला गया, जो कंपैरेटिवली लगभग नए कलाकार के तौर पे जाने जाते थे। उन्होंने ये फिल्म की। इस फिल्म के गाने लेकिन जबरदस्त हिट हुए थे। एक और खास बात, ये जो गाना, जिस गाने की आप जिक्र कर रहे थे, कि ये गाना तो है मेल वॉइस में, लेकिन इस गाने में जो चेहरा नजर आता है पर्दे पर, वो जया भादुरी का है। एक बात और मुझे याद पड़ती है इस गीत के बारे में पर्टिकुलरली, ये गीत किशोर कुमार साहब ने गाया था और कल्याण जी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि किशोर दा इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान बार बार ये कह रहे थे कि भाई आप लोग इस गाने में एक पॉजिटिव अंतरा भी रखिए, अगर आप अभी नहीं रखोगे और बाद में मुझे बुलाओगे तो मैं फिर से चार्ज करूंगा। तो मुझे जल्दबाजी में एक पॉजिटिव अंतरा उस गाने में ऐड करना पड़ा, जो उसी वक्त रिकॉर्ड भी हुआ। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एक हवा का झोंका आया, हो एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल। ना पवन की ना चमन की किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल। खो गई खुशबू हवा में, कुछ न रह गया। मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। पंछी का ठिकाना, हो उड़ते पंछी का ठिकाना, मेरा न कोई जहां, मेरा न कोई जहां। ना डगर है ना खबर है, जाना है मुझको कहां, जाना है मुझको कहां। बन के सपना, बन के सपना हम सफर का साथ रह गया। मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया।
सुभाष घई के साथ भी कल्याण जी आनंद जी का जो एसोसिएशन था वो काफी लंबा रहा और इन लोगों ने भी साथ मिलके बहुत अच्छी फिल्में और बहुत अच्छा संगीत श्रोताओं को दिया। इसी क्रम में एक फिल्म थी कालीचरण जो आई 1976 में। इसमें हीरो थे शत्रुघ्न सिन्हा और उनके साथ थी रीना रॉय। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था एन सिप्पी ने और इस फिल्म के भी सभी गीत बहुत प्रसिद्ध हुए। एक गीत सुनवाएं श्रोताओं को इस फिल्म का। बिल्कुल। धीरज, हम लगातार ये कह रहे हैं कि कल्याण जी आनंद जी ने कभी भी किसी तरह की हिचकिचाहट नए निर्देशकों के साथ काम करने में नहीं दिखाई, चाहे वो प्रकाश मेहरा हो, मनमोहन देसाई हो, मनोज कुमार हो, सुल्तान अहमद हो, फिरोज खान हो या फिर चंद्रा बारोट हो। उन्होंने एक फिल्म बनाई 1978 में डॉन, और इस फिल्म के गीतों ने भी उस समय तहलका मचा दिया। डॉन फिल्म चंद्रा बारोट ने डायरेक्ट की थी, सही बात है, लेकिन इस फिल्म के बनने के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। हुआ दरअसल ये कि फिल्म बन रही थी रोटी कपड़ा और मकान, और उस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर थे नरीमन ईरानी साहब। नरीमन ईरानी साहब एक बड़े सिनेमेटोग्राफर थे
और सरस्वती चंद्र, उस फिल्म का जिक्र हमने जब किया था तो हमने बताया था कि नरीमन ईरानी साहब के बारे में हम आगे बात करेंगे। नरीमन ईरानी बहुत बड़े सिनेमेटोग्राफर थे और कई बड़ी बड़ी फिल्में उनके नाम हैं। बहू बेगम है, शोर है, रोटी कपड़ा और मकान है। इसके अलावा भी और बहुत सारी फिल्में उन्होंने की हैं। उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी कुछ वर्ष पहले, वो फिल्म थी जिंदगी जिंदगी, जो उन्होंने सुनील दत्त के साथ बनाई थी। वो फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई। जब रोटी कपड़ा और मकान बन रही थी तो उस वक्त अमिताभ बच्चन और जीनत अमान उस फिल्म में बतौर कलाकार काम कर रहे थे। चंद्रा बारोट मनोज कुमार जी के असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे और उस फिल्म में भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर के रोल में थे, रोटी कपड़ा और मकान में। सिनेमेटोग्राफर जैसे हमने बताया नरीमन ईरानी साहब थे। जब बहुत सारे लोग एक फिल्म में एक साथ काम करते हैं तो उनमें आपस में रोज़ाना मेल मुलाकातें होती हैं और उनमें से बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। कई बार ऐसे रिश्ते भी बन जाते हैं जो जीवन भर तक साथ चलते हैं। तो ऐसे ही चंद्रा बारोट, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और नरीमन ईरानी के बीच दोस्ती हो गई। शायद उस दोस्ती के दौरान ही कुछ इस तरह की बातें हुई होंगी कि जो फिल्म जिंदगी जिंदगी नरीमन ईरानी साहब ने प्रोड्यूस की थी वो एक सुपर फ्लॉप थी और उस फिल्म से उनको इतना घाटा हुआ था कि उस घाटे की वजह से उनको बेहिसाब उनके सर पर कर्ज हो गया था, जिसको चुकता करने का उनके पास कोई साधन नहीं था। बातें शायद होती होंगी। तो उस दौरान उन लोगों ने आपस में एक योजना बनाई और वो योजना ये थी कि नरीमन ईरानी साहब एक और फिल्म प्रोड्यूस करें जिसमें हीरो होंगे अमिताभ बच्चन और उस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे चंद्रा बारोट, और ये लोग अपने काम के लिए कोई पैसा नरीमन ईरानी साहब से नहीं लेंगे। तो इस तरीके से फिल्म डॉन का निर्माण हुआ और ये फिल्म जब पूरी हुई तो चंद्रा बारोट साहब ने अपने मेंटर मनोज कुमार साहब को ये फिल्म दिखाई कि ये फिल्म हमने बनाई है, इस फिल्म में अगर आप कुछ सलाह हमें देना चाहें तो दीजिए। तो मनोज कुमार साहब ने उस फिल्म में एक गाना उन्हें डालने की सलाह दी इंटरवल के बाद। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई। इन्होंने एक गाना बनारसी बाबू फिल्म के लिए बना के रखा हुआ था जो उस फिल्म में इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये गीत इस डॉन फिल्म में यहाँ इंसर्ट कर दिया गया जहाँ मनोज कुमार साहब ने इस फिल्म में डालने की सलाह दी थी। और वो गीत था खई के पान बनारस वाला। ये गीत इतना मशहूर हुआ कि आज भी लोग इसे गुनगुनाते हैं। ये गीत फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन पर और इस गाने से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया कल्याण जी आनंद जी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि ये गाना बना कैसे। एक बार अमिताभ बच्चन उनके पास आए और उन्होंने कहा कि मैं इस गाने को इस तरह से शूट करना चाहता हूँ। तो कल्याण जी ने कहा कि ये तुम्हें आया कहाँ से आइडिया इस तरह से करने का? तो उन्होंने कहा कि जो मेरा बेटा है अभिषेक, वो इस तरह से एक्ट करता है और मैं इस एक्शन को इस गाने में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो वो एक्शन उस फिल्म में, उस गीत में रखा गया। और ये गीत इसलिए भी कल्याण जी आनंद जी के लिए विशेष महत्व रखता है कि उनका कहना है कि उनका एक फैन था जो इलाहाबाद का रहने वाला था और उसे ये गाना इतना पसंद था कि वो हर समय इस गीत को सुनता रहता था। और हद तब हो गई कि जब उसने अपनी मृत्यु के समय अपनी विल लिखी तो उसने ये लिखा कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे जनाजे के साथ इस गाने को बजाया जाए। और ऐसा हुआ भी, उस व्यक्ति के जनाजे में ये गाना बजाया गया। तो कल्याण जी आनंद जी कहते हैं कि ये कई बार हमें बड़ी शर्म आती थी कि इस मूड का गाना किस स्थिति में, किस परिस्थिति में बजाया जा रहा है। खैर, क्यों ना ये गीत हम अपने श्रोताओं के साथ सुने। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सब
सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। भाई के पान बनाओ रसवाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय 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 कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला। अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनाओ रसवाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ मेम साहब हमरा संग नाचा हो नाचा। एक कन्या कुंवारी हमारी सूरत पे मर गई, हाय 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 एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी वावा। कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनाओ रसवाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनाओ रसवाला। हमारा